हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक क्लास सेकंड इंग्लिश यूनिट 6 चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। क्या है इस चैप्टर में? कर्ली लॉक्स है, वो इस गर्ल का नेम है। क्यों है इस गर्ल का नेम? क्योंकि इसके हेयर जो हैं वो कर्ली हैं। और एक कर्ली लॉक्स है और एक और है थ्री बियर्स। एक बियर फैमिली है, उसमें एक पापा बियर है, मम्मा बियर है और एक बेबी बियर है। ये कर्ली लॉक्स जो है, इसके घर के पास एक जंगल होता है। एक दिन वो उसमें जाती है और उसमें एक कॉटेज होता है, स्मॉल हाउस, उसके अंदर जाती है। उस हाउस में बियर फैमिली रहती है, बट वो जो बियर फैमिली थी वो उस टाइम पर वहां पर नहीं थी। जब कोई नहीं होता है तो क्या होता है, जो मन कहता है हम करते हैं। इसने भी यही किया, जो मन आया किया। फिर अचानक बियर फैमिली आ गई। उन्होंने कर्ली लॉक्स को देखा, तो फिर क्या हुआ होगा ये देखेंगे हम इस चैप्टर को रीड करके। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स एंड रीडिंग इज फन के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कंप्लीट करूंगी। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. एक बार एक लड़की थी। कैसी लड़की थी? जिसके कर्ली हेयर थे, घुंघराले बाल थे। Her name was Curly Locks. उसका नाम था कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. एक दिन वो फॉरेस्ट में चली गई जो कि उसके घर के पास था। She saw a cottage. उसने एक कॉटेज देखी। कॉटेज क्या होती है? कुटिया, छोटा जगह होता है, उसको कॉटेज बोलते हैं। Is anybody in? She asked. उसने पूछा कि क्या कोई अंदर है? There was nobody. वहां कोई नहीं था। The bear family lived in the cottage. बियर फैमिली जो थी वो उस कॉटेज में रहती थी। भालू का परिवार रहता था। They had gone for a walk. वो कहाँ गए हुए थे? वॉक के लिए, सैर के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स अंदर चली गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. देखना चाहती थी कि वहां कौन रहता है। कौन रहता था? शी सॉ 3 balls of porridge on the table. उसने 3 पॉरेज के कटोरे टेबल पर, मेज पर देखे। पॉरेज क्या होता है? दलिया। देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर. वहां क्या था? एक बड़ा बॉल था पापा बियर के लिए। अ मिडिल साइज बॉल फॉर ममा बियर. एक मिडिल साइज, बीच की साइज का बॉल था, वो ममा बियर के लिए था। एंड अ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर. एक नन्हा छोटा सा बॉल था, कटोरा, वो बेबी बियर के लिए था। देखिए, ये पापा बियर है, ये ममा बियर है और ये बेबी बियर है। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स भूखी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल. उसने जो दलिया था बड़ी बॉल का वो खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट. वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल. उसने जो मिडल साइज बॉल था, जो बीच वाला साइज का बॉल था, उसमें से भी खा लिया। इट वॉज टू कोल्ड. वो बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल. इट वॉज जस्ट राइट. उसने जो छोटा बॉल था, छोटा नन्हा बॉल, उसमें से भी खा लिया। वो ठीक ठीक था। ठीक ठीक मतलब वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म था, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. कर्ली लॉक्स ने सारा पॉरेज जो है, सारा दलिया जो है वो खा लिया, 3 बॉल्स का। देन शी वेंट टू द बेडरूम. फिर वो कहाँ चली गई? बेडरूम में चली गई। जो सोने का रूम होता है, सोने के लिए यूज करते हैं, उसको बेडरूम बोलते हैं।
वहां चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। अब वहां क्या था, एक बड़ा बेड था वो पापा बियर के लिए था, एक बीच की साइज का बेड था वो मम्मा बियर के लिए था, और एक नन्हा छोटा बेड था वो बेबी बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा बेड था वो बहुत सख्त था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो बीच वाला बेड था, बीच वाली साइज का बेड वो बहुत नरम था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो छोटा लिटिल बेड था, नन्हा बेड, वो ठीक ठीक था, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं था, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो पापा बियर वाले बेड पर सोई, फिर उसे लगा बहुत हार्ड है, फिर वो मम्मा बियर वाले बेड पर आ गई, उसे लगा बहुत सॉफ्ट है, फिर वो छोटे बेड पर आ गई, मतलब उसने तीनों बेड पर सोकर ट्राई किया। कर्लीलॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड, और फिर क्या हुआ, वो उसने जो छोटा बेड था, नन्हा छोटा बेड, उस पर वो सो गई। द बियर फैमिली केम बैक, जो बियर फैमिली थी, भालू की फैमिली, वो वापस आई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. जो पापा बियर था वो बड़ी कर्कश आवाज में चिल्लाया, किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया है, दलिया जो है उसका खा लिया था उसने। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. मम्मा बियर ने कहा, किसी ने मेरा पॉरेज भी, मेरा दलिया भी खा लिया है। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. बेबी बियर अपनी नन्ही छोटी आवाज में कहता है, किसी ने मेरा दलिया भी खत्म कर दिया है। The bear family went to the bedroom. अब जो भालू का परिवार था वो बेडरूम में गया। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर जो था वो अपनी बड़ी कर्कश आवाज में चिल्लाया, कोई मेरे बेड पर सोया है, मतलब कोई उसके बेड पर सोया था। मैंने बताया था ना आपने, इसका मतलब उसने तीनों बेड ट्राई किए थे। तो उसने पहले पापा बियर का बेड ट्राई किया था, फिर उसे लगा बहुत हार्ड था, तो वो जो हमारी बेडशीट वगैरह होती है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है, इसलिए इससे पापा बियर को पता चल गया कि हाँ भाई कोई मेरी बेड पर सोया था। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मम्मा बियर ने भी कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. अब बेबी बियर जो है वो अपनी नन्ही छोटी आवाज में कहता है, उसने कहा कोई मेरे बेड पर सो रहा है, क्योंकि कर्लीलॉक्स जो थी वो किसके बेड पर सोई थी, बेबी बियर के बेड पर। कर्लीलॉक्स woke up, कर्लीलॉक्स जग गई। She saw the three bears, उसने तीनों बियर को, तीनों भालू को वहां देखा। She jumped down, वो नीचे कूदी, किससे नीचे, बेड पर से। And ran out of the cottage as fast as she could, और उस कॉटेज से भाग गई इतनी तेज जितना तेज कि वो भाग सकती थी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोग भी करते हुए ऐसा, ये सभी बच्चे नादानियां करते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है आपका कर्ली। कर्लीलॉक्स था ना, कर्ली। कर्ली क्या होता है, घुंघराले अरेंज्ड इन कर्ल्स। ठीक है, जो कर्ल्स में जिनको अरेंज किया गया होता है उसको बोलते हैं कर्ली। नेक्स्ट कॉटेज। कॉटेज क्या बताया था मैंने, कुटिया, अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर, उसे बोलते हैं कॉटेज। बॉल। बॉल क्या होता है, जो हमारा कटोरा होता है, कटोरी होती है, उसको बोलते हैं बॉल। अ राउंड डीप पैन यूज्ड फॉर फूड, जो हम खाने के लिए गोल गहरा बर्तन यूज करते हैं उसे कहते हैं बॉल। पॉरेज। पॉरेज किसको बोलते हैं, दलिया को। एक सीरियल है बॉइल्ड इन वाटर और मिल्क, हम पानी में भी उबाल सकते हैं उसको और दूध में भी।
हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, फीलिंग नीड फॉर फूड, क्या हमें जब भूख खाने की जरूरत होती है, हम महसूस करते हैं, फिर उस मोमेंट को हम बोलेंगे वी आर हंग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स रीड, पढ़ना है हमें। रीड कीजिए, माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली, व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट। ठीक है, ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है। कर्ली एंड हंग्री अगेन आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में 4 क्वेश्चंस गिवन हैं, 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, कौन रहता था? तो कौन रहता था? बियर फैमिली रहती थी। यस, आइए आंसर लिखते हैं। अ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। एक बियर की फैमिली उस कॉटेज में, जंगल में रहती थी। तो देखिए, सिर्फ हु को रिप्लेस करना है अ बियर फैमिली से, बाकी पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन में से ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड कर्लीलॉक्स सी ऑन द टेबल? कर्लीलॉक्स ने मेज पर क्या देखा? तो क्या देखा था कर्लीलॉक्स ने टेबल पर? फॉरेस्ट, 3 बॉल्स देखे थे ना फॉरेस्ट के। यस, देखिए कैसे लिखना है। कर्लीलॉक्स, क्योंकि डिड है, सी का 100 हो जाएगा। 3 balls of porridge, व्हाट का आंसर है आपका 3 balls of porridge अगेन ऑन द टेबल। कि कर्लीलॉक्स ने 3 कटोरे पॉरेज के देखे मेज पर। नेक्स्ट, व्हाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बॉल? कि उसने सारा पॉरेज बेबी बियर्स की बॉल में से क्यों खा लिया? वो तो पहले भी 2 खा चुकी थी ना, क्यों खा लिया? तो क्यों खाया था? क्योंकि ना वो ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा था। जो पापा बियर वाला था वो तो बहुत गर्म था, मामा बियर वाला बहुत ठंडा था, बेबी बियर वाला ठीक ठीक था। कैसे लिखना है? शी ईट विल बी चेंज इनटू एट। ईट की पास्ट फॉर्म होती है ये एट। शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बॉल। यहाँ तक एज इट इज, बिकॉज ये वाई का आंसर है। बिकॉज इट वॉज नाइदर वेरी हॉट नो टू कोल्ड, क्योंकि ये वो जो पॉरेज था बेबी बियर की बॉल का, वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म था और ना बहुत ज्यादा ठंडा था। Whose bed did Curlylocks sleep in and why? किसके बेड पर कर्लीलॉक्स जो है वो सोई थी और क्यों? तो देखते हैं। कर्लीलॉक्स slept in the tiny little bed of baby bear as it was neither very hard nor too soft. कर्लीलॉक्स जो है वो छोटे बियर, जो बेबी बियर था उसके बेड पर सोई थी। क्यों सोई थी? क्योंकि जो वो बेड था वो ना बहुत ज्यादा हार्ड था, सख्त था, ना ही बहुत ज्यादा नरम था। ठीक है, तो कर्लीलॉक्स एज इट इज आएगा। स्लीप इन का, स्लीप का होता है पास्ट फॉर्म स्लेप्ट, वो चेंज हो जाएगा और फिर ये सारा आपका आंसर। हुज का आंसर है द टाइनी लिटिल बेड ऑफ बेबी बियर। वाई का आंसर है, वाई का आंसर हमेशा एज से या बिकॉज से शुरू करना है आपको, तो यहां मैंने एज से शुरू किया है, ये आपका वाई का आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो इसका एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।